डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, उम्मीद है कि ये थोड़ा थोड़ा खुलेगा भी, फिर से धीरे धीरे पूरी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी और मानव जीवन के ऊपर जो संकट बना हुआ है, इस संकट भी धीरे धीरे टल जाएगा। तब तक आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। आपने देखा, मैंने कक्षा 6 की सारी चीज़ें सॉल्व करा दी। अब 7th क्लास चल रहा है, उसमें दूसरा लेसन है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन पर अभी आपने 2 एक्सरसाइजेज देख लिया। अब आते हैं, देखते हैं तीसरी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.3। 2.3 के अंदर में क्या है, गुणा है, ज़्यादातर गुणा करना है। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए में याद करना है 1/4 का 1/4 का मतलब गुणा होता है। बताओ, 1/4 का 1/4 करोगे, इसका मतलब 1/4 गुणा 1/4 करोगे तो 1 गुणा 1 1 होता है और 4 गुणा 4 16 होता है। ये आपका उत्तर हो गया। बस यही इतना करना है, सब में गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं बी में क्या है। बी में दिया है 3/5 का 1/4। तो आप क्या करेंगे, 3/5 गुणा 1/4। तो ये कट नहीं रहा है, 3 1 के 3 और 5 2 के 20। आपका उत्तर हो गया 3/20 हो गया। सी में देखिए क्या लिखा है, 4/3 का 1/4। सबका 1/4 कराया जा रहा है। तो जब 4/3 का 1/4 करते हो तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1/3। अब देखो दूसरा इक्वेशन है जिसमें कि ए दिया गया है 2/9 का 1/7, मतलब 2/9 गुणा 1/7। इसका मतलब 2 1 के 2 और 9 7 63। ये रहा आपका उत्तर। बी देखिए, इसमें लिखा हुआ है 6/5 का 1/7। तो आप बताओगे 6/5 गुणा 1/7। जब आप गुणा करेंगे तो 6 1 के 6 ऊपर होगा और 5 7 35 हो जाएगा। अब आते हैं सी की तरफ। सी में लिखा है 3/10 का 1/7। तो ये हो जाएगा 3/7 3/10 गुणा 1/7, यानी ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 70 हो जाएगा। 10 7 70। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दरअसल इस तरह के सवालों में ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, बशर्ते करना है, रेगुलरिटी के लिए करना है, सारी चीज़ें समझने के लिए करना है, तो इसलिए ज़रूर करना है। करने से क्या हुआ कि चीज़ें एग्ज़ाम हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें गुणा करने के लिए कहा गया और न्यूनतम रूप में भी बदलिए यदि संभव है। पहला क्वेश्चन है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। इसका मतलब हुआ 2/3 गुणा 3 दूनी 6 और 2 8/3। देखो अब इसको काटना संभव कहीं से नहीं है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। अब इसको जब आप 16 में 9 से भाग देंगे तो 9 1 के 9 और 7 हो जाएगा। 9 7 16 और बटा 9। इस तरह से आपका उत्तर बन गया। दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 2/7 गुणा 7/9। देखो इसमें क्या होगा, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 2/9। आसान लग रहा है, कठिन तो नहीं है कहीं पर। तीसरा क्वेश्चन दिया है 3/8 गुणा 6/4। यहाँ भी देखो कट रहा है, कट रहा 2 से तो कट ही रहा है। 2 3 6 2 दूना 4। अब नहीं कुछ कट रहा है, तो ऊपर हो गया 3 3 9 और नीचे हो गया 16। ये आपका उत्तर हो गया। चौथा देखिए, चौथा में क्या आ गया है 9/5 गुणा 3/5। कट नहीं रहा है, देखो ऊपर हो जाएगा 9 3 27 और नीचे हो जाएगा 5 5 25। आप इसको सही बटे में कह सकते हो, 25 से 25 और 2/25। जब कभी अंश बड़ा होता है तब मिक्स फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों ने 4 देखा, अब आइए 5 देखते हैं। 5 में है 1/3 गुणा 15/8।
तो इस देखिए 3 से ये 15 कट रहा है, 3 पच्चे 15, आपका उत्तर हो गया 5/8। छठा सवाल है, छठा में कहा गया है 11/2 गुणा 3/10। ये भी कहीं से नहीं कटने जा रहा है, 11 तिया 33 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10 दूना 20। इसको जब आप सही बटे में बनाओगे तो 20 एके 20 और 13/20, ये आपका उत्तर बन जाएगा। और सातवां है आखिरी सवाल इसका, ये है 4/5 गुणा 12/7। कहीं से नहीं कट रहा है, 12 चौके 48 हो रहा है और नीचे हो रहा है 5 सत्ते 35। आप अगर इसको सही बटन बनाएंगे तो 35 एके 35, 5 8 13 ऊपर बचा, 13/35। तो आपने देखा दूसरा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। कठिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगाना ज़रूरी है कि इस तरह से अभ्यास हो जाए अंकों के ऊपर, जिससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, चौथा है, तीसरा है भाई, गुणा ही तो करना था। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा में क्या लिखा है, नहीं फिर भिन्न गुणा कीजिए, खाली बस गुणा कर दो। पहला है 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो बताओ ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और प्लस 1 21/4। कहीं से नहीं कट रहा है, नहीं ये कट रहा, 2 दूना 4 कट रहा है, तो आपका उत्तर हो गया 21/10। इसको आप 2 सही 1/10 भी कह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में लिखा है 6 सही 2/5 गुणा 7/9। तो इसको आप करेंगे 5 6 के 30 2 32/5 और गुणा 7/9। कट नहीं रहा है तो गुणा ही करना पड़ेगा। तो देखो 7 दूनी 14, 1 7 तियाँ 21 1 22 और बटा 9 पचे 45। अब अगर आप इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 पच्चे 20, तो ये होता है 45 पच्चे 225 होता है, 5 पच्चे 25 और 5 चौक 20 2 22, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। तो 45 चौके होता है 180, तो ये हो जाएगा 4 सही 24/45। 24 क्यों, 44, देखो 180 हो जाएगा, 180 में 20 जोड़ेंगे उधर और 24 जोड़ेंगे इधर, तो 20 से 24 44 जाएगा, 4 सही 44/45। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है 3/2 गुणा 5 सही 1/3, यानी 3/2 गुणा 3 पच्चे 15 एक 16/3। तो अब देखो 3 3 कट जाएगा और इस 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 16, आपका उत्तर केवल 8 आ गया, कोई भिन्न नहीं बना। आप चाहें तो 8/1 लिख दें, कोई मतलब नहीं है। अब चौथा देखते हैं। चौथा में लिखा है 5/6 गुणा 2 सही 3/7, यानी 5/6 गुणा 7 दूनी 14 और 3 17/7। आप इसको काटेंगे तो कट नहीं रहा कहीं से, तो 17 पचे 85 ऊपर हो जाएगा और नीचे 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 42 दूना 84 होता है 1/42, ये आपका उत्तर बन जाएगा। बहुत आसानी से ये छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं। पांचवा देखिए, 3 सही 2/5 गुणा 4/7, तो ये हो जाएगा 5 से 15 2 17/5 और गुणा 4/7। कहीं से नहीं कट रहा है, 17 चौके 68 हो जाएगा, 68/35। तो काटेंगे, 35 दूना 70 होता है, 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, तो बचेगा क्या, 8 में से 5 घटाओगे 3 और ये हो जाएगा 33/35। देख रहे हैं। उसके बाद है छठा सवाल। छठा में देखेंगे तो लिखा है 2 सही 3/5 गुणा 3, यानी 5 दूना 10 3 13/5 और गुणा 3। तो एक अगर केवल एक ही संख्या रहती है तो सिर्फ अंश से गुणा होगा, 13 तिया 39/5, 5 सत्ते 35 और 4 39/5। ये आपका छठा सवाल था। सातवां सवाल देखिए, इसमें लिखा है 3 सही 4/7 गुणा 3/5, तो हो जाएगा 7 तिया 21 और 4 25/7 और गुणा 3/5। तो 5 से देखो 25 कट जा रहा है, 5 पचे 25 ऊपर हो जाएगा, 5 तिया 15 और बटा 7, 7 दूनी 14 1 15/7। तो देख रहे हैं
कि बहुत आसानी से तमाम छोटे छोटे सवालों को हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ही ऐसी है, इसमें केवल आपको कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है ना। अच्छा बताइए, छोटे बच्चे अगर इतना अभ्यास कर लेंगे तो उनका फिर बाद में कोई सवाल गलत नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। बताइए कौन बड़ा है करने के लिए हमें दोनों भिन्नों की तुलना करनी पड़ती है। पहला क्वेश्चन है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, यानी इन दोनों में कौन बड़ा है। तो पहले इसको गुणा कर लीजिए, तो 2 से ये छोटा हो जाएगा। देखो का मतलब गुणा होता है, मैं बता चुका हूँ। 2 दूना 4, ऊपर हो गया 3/14। इसको अगर हम गुणा करें तो ये देखो 5 5 कट जा रहा, ये हो जाएगा 3/8। देखो अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा है वो संख्या बड़ी हो गई, और जिसका हर बड़ा है वो संख्या छोटी होती है। आप ऐसे निशान बना सकते हैं, एकदम सिंपल है। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो 8 तियाँ 24 हो रहा है, और ये 14 तियाँ 42 हो रहा है, तो 42 बड़ा होता है, इसलिए इस बिंदु को हम बड़ा मान लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3 कौन बड़ा है। तो चलो इसको सॉल्व करें। ये हो जाएगा 6/7 दूना 14, और ये कितना हो जाएगा, कहीं कुछ कट रहा, 3 कट रहा, देखो ये हो जाएगा 2/7। दोनों में कौन बड़ा है, तो ऐसे तिरछा गुणा करेंगे। 7 छक्के 42 और 14 दूनी 28, ये संख्या बड़ी है, तो आप ऐसे कर दो। देखा, इतना सिंपली आपका ये सवाल चौथा खत्म होता है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। लिखा है शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो उसने 4 पौधे लगाए हैं। ध्यान रखना होगा, इसमें एक बड़े काम की चीज़ आपको समझनी है कि 4 पौधा मतलब 4 दूरी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 4 पौधा जब लगाओगे आप तो बीच में दूरी कितना मिलेगी, 1 2 3, 3 दूरियां हैं, ध्यान रखना होगा, है ना। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा कि एक दूरी के बीच में क्या लिखा, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच में 3/4 मीटर की दूरी है। देखो ये 3/4 है, तो फिर ये भी 3/4 होगी, तो फिर ये भी 3/4 होगी। तो 3/4 3/4 3/4 3 बार जोड़ना है, या हम इसको 3 से गुणा कर दें बस। तो पहले पौधे और आखिरी पौधे के बीच की जो दूरी होगी ये हो जाएगी 9/4, यानी 4 दूनी 8, 1 और बटा 4, 2 सही 1/4 मीटर की दूरी इस पौधे और इस पौधे के बीच में आ जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें गलती की अच्छी संभावना है। लड़का क्या करता है, 4 पौधा देखकर 4 से गुणा कर देगा, ऐसा नहीं होता है। 4 पौधे हैं तो बीच में 3 ही दूरियां मिल पाती हैं। आइए छठा सवाल देखते हैं। छठा में लिखा है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगाए। देखो 6 दिन में पढ़ती है, 6 से आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में इतना घंटा और 6 दिन पढ़ती है, तो गुणा कर दीजिए बस। तो ये हो जाएगा 4 1 4 3 7/4 और गुणा 6। आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, 2 दूना 4 2 3 6, तो ये हो जाएगा 7 21/2। इसका मतलब 10 सही 1/2 घंटे टोटल लगे, वो पुस्तक उसने पढ़ दिया। छठवां सवाल था। अब आइए 7वां देखते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो बताना 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कितना दौड़ेगी। तो आप बताओ, 16 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, और उसको लीटर दिया गया है 2 सही 3/4, इतने लीटर में कितना दूर जाएगी। सिंपली गुणा कर देना है बस। तो चलिए लिखते हैं 16 गुणा 4 दूनी 8 और 3 11/4। तो आप क्या करोगे, इस 4 से 16 कट रहा, आराम से काट सकते हो, 4 चौके 16, आप कह दोगे 44 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। ये 7वां सवाल था। अब देखो आखिरी प्रश्न पर हम लोग आ गए 8वां नंबर पर, और ये एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। इतना छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। 8वां प्रश्न है, 8वां का पहला है ए है, और ए में पहला क्वेश्चन बक्सा बना हुआ, बक्सा आपको सवाल दिख रहा होगा, बक्सा बना हुआ है, में संख्या लिखिए।
संख्या लिखिए। क्या लिखना है मैं दिखा रहा हूँ। 2/3 गुणा ब्लॉक है और बराबर 10/30। अब बताना यहाँ क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये 0 काट देना चाहिए, 1/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका बताओ, इस जगह पे आप x मान लीजिए तो क्या होगा, ये गुणा कर रहा है इस संख्या से, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा राइट साइड में 1/3 हमारे पास पहले से है, और ये जब आएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों 3 कट जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएगा 1/2। बस आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब 1/2 चूंकि 10/30 अगर लाना है तो आपको 10/20 कर देना चाहिए। अगर 0 नहीं काटे होते तो 10/20 हो जाता, और अगर आप 0 काट देते तो 1/2 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। फिर कह रहा कि हाँ ये काटना नहीं था, क्योंकि दूसरे एक्सरसाइज में कह रहा ये 10 है और ये 30 है। तो अगर बताओ ये 10 था ये 30 था, तब क्या उत्तर बनता, मैं करके दिखा दूँ। x बराबर होगा 10/30 गुणा 3/2। तो आप जब काटते हो तो ये क्या बन जाता है, 2 से ये कट रहा है, 2 × 10, और 3 से ये कट रहा है, 3 × 30, यानी 5/10 बन रहा है। अब करें अगर इसको छोटा किया जाए तब क्या बनेगा, ये दूसरा क्वेश्चन था इसका, ये पहला था, ये दूसरा था कि अगर ये जो उत्तर आया है आपका इसे छोटा करें तो क्या बनेगा। भाई 5/10 को आप छोटा करोगे तो 1/2 बन जाएगा। ये था सवाल। अब बी भी है, इसमें बी में कहा गया है कि बक्सा में संख्या लिखिए। कैसा सवाल है, 3/5 गुणा एक बक्सा बना हुआ है और बराबर लिखा है 24/75। तो इसको भी अभी हम इसको छोटा नहीं करेंगे, हालांकि 3 से छोटा हम कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे, x मान लेंगे। तो हो जाएगा x बराबर 24/75 गुणा 3/5। अब देखो इस 3 से आपका ये 75 कट जाएगा, 25 बार में कटेगा और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 24/25 × 125। देख रहे कट रहा, 3 से ये कट गया, 5 से कटेगा नहीं, तो आपका उत्तर बन गया। अब क्या करें, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप बताओ। अब न्यूनतम रूप ये है कि अब तो कुछ कटना ही नहीं है किसी साथ, तो ठीक है 25 से 75 सही है। तो अब ये इन्हीं रूप में रह गया, ये सवाल छोटा नहीं हुआ। लेकिन छोटा क्यों नहीं हुआ, आओ चेक कर लेते हैं। अगर मान लो इसको हम यही काट देते 3 से, तो ये हो जाता 3 × 8 = 24 और ये हो जाता 25, और तब ये संख्या उधर जाती तो बनती 5/3। तो ये आ जाता ऊपर 5 × 5 = 25, तो ऊपर हो जाता 8/15। एक बार दोबारा देखते हैं इस सवाल को। देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, 3/5 गुणा बक्सा बना है और बराबर है 24/75। तो ये बक्सा बराबर हो जाता है, यहाँ x अगर मैं लिखता तो x बराबर होता 24/75 गुणा 5/3। तो 5 से आप इसको काटेंगे, वो गलती वही हुई थी, ये हो जाता 15। तो ये ऊपर बन जाता है 24/15 × 45। देखा पिछली बार गलत था। तो अब इस संख्या को अगर हम छोटा करते हैं, जो इनका सेकंड क्वेश्चन है कि जो आया है इसे छोटा भी करिए, तो 3 से हम इसे छोटा कर सकते हैं। देखो 24/45 को अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 × 8 = 24 और ये 15 हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 8/15। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर जल्दी मिलते हैं आपको। थैंक यू।